किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। रोटी, कपड़ा और मकान, ये वो नारा था कि जिस पर पीपल्स पार्टी बनी और उसने अपनी जगह आवाम के दिलों में बनाई। लेकिन आज जब पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है मुल्क में, लेकिन उसके कारकुनों को इन्हीं तीनों चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं और ये नारा अब यूं बन गया है, रोटी, कपड़ा और मकान ढूंढ रही है सारी आवाम। ऐसी ही एक मिसाल ज़िला लाड़काना का रिहायशी रफ़ीक जुनेजो है, एम इकनॉमिक्स डिग्री होल्डर, ये जियाला, जिसका वालिद आज भी ज़िला लाड़काना के एक मकामी यूनिट का चेयरमैन है, ने ईद उल अज़हा के मौका पर अपनी डिग्रियां फ़रोग़ करने के लिए पेश की। लेकिन ईवानों में बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों के कानों पर जूं रीगी और ना ही जाली डिग्री होल्डर्स पार्लियामेंटेरियंस को शर्म महसूस हुई, जिसके बाद ये जियाला 25 नवंबर को साइकिल पर इस्लामाबाद के लिए निकल खड़ा हुआ। 19 दिन और रात सफ़र करने के बाद इतवार की शाम इस्लामाबाद पहुंच ही गया। लेकिन जब ये जियाला उन ईवानों के सामने धरना देने पहुंचा जिन ईवानों में उसी की जमात के रहनुमा मौजूद हैं, तो पुलिस जवानों ने उसको रोक दिया और वापस जाने का। इस जियाले ने जब अपने रहनुमाओं और आला हुकाम से राब्ता किया, इसके बावजूद इस जियाले को इजाज़त न मिल सकी। जाले मोहम्मद रफ़ीक का कहना था, मेरे वालिद साहब गुज़िस्ता 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो इस वक्त भी रहमतपुर मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन है। तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स से पास किया हुआ है और अब जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था वो हम दो भाई थे। एक बड़ा भाई, उसको कैंसर हो गया था 8 महीना पहले, तो उसका हमने जो इलाज करवाया तो उस पर तकरीबन 8 लाख का खर्चा हो गया। अब कर्जदार दर पे खड़े हुए हैं, वो जो इलाज करवाया था वो कर्जा ले हुआ था। अब कर्जा मैं बेरोज़गार कहाँ से दूँ? अब उसकी फैमिली, उसके 8 बच्चे हैं, एक बहन है बेवा, उसके 5 बच्चे, खुद की फैमिली है, वालिदैन ज़िंदा है, वो पीरसन है, तो टोटल घर में 23 अफराद रहते हैं। तो इस वक्त मैं बेरोज़गार 23 लोगों की किफ़ालत कहाँ से कर सकूं? तो इसीलिए मैंने एहतिजाजन लाड़काना में ईद के दिन डिग्रियाँ बेचने की कैंप भी लगाई थी शहीद दिन के लिए, लेकिन उधर कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी बंदा मेरे साथ हमदर्दी करने के लिए नहीं आया। उसके सेकंड स्टेप मैंने जो लिया था, ये अभी साइकिल मार्च करने शुरू किया था लाड़काना था इस्लामाबाद 25 नवंबर से। तो अभी मैं इस्लामाबाद पहुँचा हुआ हूँ। तो अब मैंने कोशिश की कि अभी प्रेसिडेंट हाउस पहुँचूँ और पार्लियामेंट हाउस पहुँचूँ, लेकिन इंटेलिजेंस वाले ने मुझे आगे जाने नहीं दिया और पुलिस वालों ने मुझे आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला ये रेड जोन है, आप आगे नहीं जा सकते, आपको कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। और इसीलिए मैं उधर पहुंचकर धरना देना चाहता था, लेकिन अभी मैंने फैसला किया है अगर मेरे को वो आगे नहीं जाने देते तो मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अभी कल सुबह से मैं, बल्कि अभी रात से ही मैं धरना दूंगा। और मेरा अपने घर वालों के लिए मैसेज है कि अगर मेरी 27 दिसंबर के दिन के बाद अगर मैं खुदकुशी कर लूँगा और उसके बाद हुक्मरान जमात या किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी बंदा मेरे घर वालों को कुछ भी अतिया दे तो वो ना लें उनसे। मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ। अगर मैं ज़िंदा हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो अगर मेरे मरने के बाद कोई भी बंदा गवर्नमेंट का या कोई भी बंदा अगर आपकी कोई हेल्प करे तो उससे बेहतर है आप मर जाना, लेकिन उनसे कोई भी एहतियात ना लेना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ यानी कि सिंध के ज़िला लाड़काना का रिहायशी रफ़ीक जंजोआ आज 19 दिन का सफ़र तय करने के बाद इस्लामाबाद पहुंच चुका है। लेकिन इन 19 दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और हुक्मरान जमात सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गैलानी, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। 23 अफराद का वाहिद कफ़ील आज भी अपने हुक्मरानों की तरफ निगाहें उठा के उम्मीद से देख रहा है। देखना ये है कि अगले 15 दिन ये इस्लामाबाद में धरना देगा और क्या हमारे हुक्मरानों को शर्म आएगी कि वो अपने इस कारकुन को कुछ दे सकें, या 15 दिन के बाद ये भी बेनज़ीर भुट्टो की
जाए शहादत पर अपनी जान का नजराना देगा। कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा के साथ हशाम चौहान, चैनल 5 इस्लामाबाद।